हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हाल है सभी के? बहुत मस्त, तो हम भी जबरदस्त। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा साइंस का दूसरा पार्ट चल रहा है। उसमें जो अम्ल, क्षार और लवण है, उसको हमने अम्ल, क्षार और लवण और रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ा दी थी, ताकि वो आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताना फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस पर। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है ना, और मुझे पढ़ाना है। और हमें पढ़ना नहीं है, समझना भी है और तेज भी बनना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटे प्यारे बच्चों, आप थोड़ी कम मेहनत कर रहे हो। मैंने आपको बताया ना, एक वीडियो को आप 2 बार देखिए। 2 बार देखने पे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। आप करके तो देखें, लेकिन आप थोड़ा सा सुस्त हो रहे हैं मेरी तरह। बेटे सितंबर बीत गया है, सितंबर बीत चुका है, अक्टूबर नवंबर बचे हैं, दिसंबर में आपका काम नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक काम और है आपको, मैंने बताया ना, ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे। अगर वो पढ़ भी रहे हैं तो उनको वीडियो पहुंचाएं, ताकि उनकी समझ में और आ जाए और हमारा मेरा पूरा यूपी बोर्ड में छा जाए। मैं एक बच्चे की बात नहीं, सभी को कह रहा हूं कि सारे बच्चे छा जाए। तो आपको एक जिम्मेदारी उठानी है कि उन 2 बच्चों को जरूर जोड़ना है जो आपके इर्द गिर्द पढ़ रहे हैं या किसी कारण पढ़ नहीं पाते हैं या उनके पास साधन की कमी है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? और या महंगी महंगी वो फीस दे पा रहे हैं, उनको प्यारे बच्चों उनको जरूर जोड़ना है, ताकि वो और भी मेहनत कर सके और आपके साथ आगे बढ़ सके। आप तो आगे बढ़ ही रहे हैं और आपके आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है ना प्यारे बच्चे? तो चलते हैं कल पार्ट नंबर 2 को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज है हमारे अम्लों के भौतिक गुण। है ना प्यारे बच्चों? जैसे कि आपको पता है, चारों लगा चल रहे थे, आज चलेंगे अम्लों के भौतिक गुण। तो बेटे वही अम्लों के भौतिक गुण वही है जो इनकी डेफिनेशन में थे। जैसे पहला गुण क्या है आपका? बेटे स्वाद में खट्टे होते हैं, तो सीधी बात है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं, बहुत प्यारे बच्चों। अब दूसरा है, बेटे ये क्या करते हैं, जल में विलय हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं। तो इसका मतलब है अम्ल जल में विलय होते हैं। अम्ल जल में ठीक है ना प्यारे बच्चों? तीसरा बच्चा है, तो हमने पढ़ा था कि लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं ना। चलिए तो उसी बात को देखते हैं। तो ये अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को देते हैं। बेटे चौथा और है इसका, संचारक, यानी अम्ल संचारक होते हैं। अम्ल संचारक। तो बेटे हमें पता चल गया कि अम्ल के भौतिक गुण जो 4 होते हैं, आपको पता चल गया है। संचारक देखते हैं बेटे, अगर कोई मतलब एक प्रकार का तेजाब समझिए आप, तेजाब को अगर हम किसी के ऊपर डाल दे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाएगा। तो वही काम करते हैं अम्ल, किसी के प्रकार संचारक होते हैं, अगर डाल दिया जाए तो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देगा। मतलब अम्ल को भी हम एक प्रकार का तेजाब ही कह सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए, अम्ल के जब भौतिक गुण पढ़े हैं तो क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें इसके रासायनिक गुण पढ़ने पड़ेंगे। बेटे अगला हेडिंग डालते हैं, अम्लों के रासायनिक गुण। इसको रफ कर लें बेटे, स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में बताएंगे। ठीक है, हो गया। चलिए, अम्लों के रासायनिक गुण। चलिए बेटे, अम्लों के रासायनिक गुण। अम्ल रासायनिक गुण कैसे दिखाते हैं? अगर अम्लों की धातु से क्रिया करा दी जाए, किसी भी धातु से क्रिया करा दो आप, किसी भी धातु से, वो हमेशा हाइड्रोजन को क्या कर देगा, अलग कर देगा। चल चल हटा, क्या करेगा, अम्ल हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ये क्वेश्चन आया अभी बेटे कि अम्ल अगर अम्लों को धातु से क्रिया कराते हैं तो एक गैस प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अम्ल क्या करते हैं, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं। तो बेटे यहां लिखेंगे नंबर 1, धातुओं से अभिक्रिया। अभिक्रिया, तो बेटे इसमें हम लिख देते, चलो, अम्ल धातुओं से क्रिया करके अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस
मुक्त करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखेंगे इसका एग्जाम्पल भी याद करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे बेटे, धातु मतलब सोडियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, जो मन करे आपको वो ले लीजिए। हम तो यहाँ पर आपको जिंक ले रहे हैं और अम्ल HCl ले रहे हैं ताकि हमारी क्रिया आसानी से हो जाए। तो देखो पहला दूसरे से जुड़ जाएगा, मतलब आपका ZnCl2 बनेगा। इसकी दो होती है, दो लगाएंगे, क्लोरीन की एक होती है, एक लगाते नहीं, और यहाँ पर H बचेगा। H को अकेला लिखते नहीं, हमने बताया था 2 में लिखते हैं, तो H2 बन गया। बैलेंस करेंगे बेटे, Cl के 2 H के 2, तो यहाँ पर 2 की हम गुणा कर सकते हैं। तो देखो बेटे इसकी जरूरत नहीं है, ये तो आप लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। बस आप रिएक्शन पे ध्यान दें कि यहाँ पर धातु कुछ भी हो सकती है, सोडियम भी हो सकती है, मैग्नीशियम भी हो सकती है, कॉपर भी हो सकती है, एल्युमिनियम भी हो सकती है, और जिंक तो है ही। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये सारी धातुएं हैं। तो पहला दूसरे से जुड़ गया, क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। तो याद हो गया, यानी धातु अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। समझ आया प्यारे बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन उधर चलते हैं दूसरी तरफ, दूसरे रासायनिक क्रिया की तरफ। ये धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं, धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया। से अभिक्रिया, ठीक है ना बेटे। कार्बोनेटो मतलब क्या होगा, यानी धातु के साथ अगर CO3 जुड़ जाता है, ठीक है ना, क्या जुड़ जाता है, कार्बोनेट का CO3 जुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं धातु कार्बोनेट। पक्की बात है ना। उससे क्रिया करके क्या बनता है, तो बेटे उससे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहां भी लिखेंगे वही बिल्कुल, अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके क्रिया करके बेटे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर केवल हाइड्रोजन निकालते हैं, और कार्बोनेट आ गया तो कार्बोनेट तो CO3 से बना है, इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप निकालेगा। चलिए देखते हैं बेटे, यही वाला लेंगे हम बिल्कुल सेम एग्जांपल, ताकि हमें दिक्कत नहीं हो याद करने में। तो जिंक लिया और इसके साथ क्या जाएगा, कार्बोनेट, क्योंकि ना धातु कार्बोनेट, तो इसकी भी तो होती है, इसकी भी तो संयुक्ता होती है, तो ये कट गया, दोनों बराबर हो गए। अब किसके साथ हम मने करेंगे, Cl के साथ। तो देखो पहला दूसरे से जुड़ जाएगा, तो यहां पर हो गया ZnCl2। ठीक है बेटे, अब यहां से CO3 में से एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे, तो एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो यहां कितनी बचेगी, 2, 3 में से एक निकाल लिए, ये वाली ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाती है, तो देखो HO, इसका मतलब ऑक्सीजन की 2 होती है, तो 2 लगा दी, तो ये जल बन गया। तो बेटे ये समझ में आ गया। तो हमने ये सारी चीजें खत्म कर ली, तो जिंक भी गया, क्लोरीन भी गया, हाइड्रोजन, क्या बचा बेटे हमारे पास, CO2। तो देखो CO2 क्रिया करके बेटे जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ठीक है ना बेटे। तो चलिए इसके बाद चलिएगा तीसरा चलते हैं बेटे, आपका धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। क्या होता है बेटे, धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होनी चाहिए। तो इसको भी देख लेते हैं, बिल्कुल सेम यही क्रिया करते हैं, मतलब जल और लवण बनाते हैं, उसमें ऑक्साइड है ना, तो कार्बोनेट नहीं है, तो ये नहीं निकलेगा, बाकी सब ये बनेगा। तो क्या करेंगे बेटे, लिखेंगे अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ठीक है ना बेटे बच्चे। आप देखें एग्जाम्पल बिल्कुल सेम मिलते जुलते लेंगे, ताकि हमें याद करने में कोई दिक्कत ना हो। देखो जिंक लिया, जिंक कार्बोनेट लिया, जिंक ऑक्साइड लिया, किसके साथ क्रिया करते हैं, अम्लों के साथ। करो तो पहला दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा बेटे जिंक क्लोराइड प्लस ये दूसरा इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब HOO की 2 होती है, 2 लग गया, तो जल बन गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये बन जाता है आपका
ये बनता है लवण जिंक क्लोराइड का, और ये बनता है आपका जल। तो इस प्रकार हमारे जो अम्ल है उनके भौतिक व रासायनिक गुण खत्म हो चुके हैं। ठीक है ना बेटा, दोनों के दोनों बनते हैं, हमें ये पता करना है। तो ये क्वेश्चन तो आपको कई बार मिलेगा, ये भी आपको एक दो बार देखने को मिलता है, बहुत बार आया है बहुविकल्पी में भी और एक नंबर में भी। क्लियर है आप बच्चों? तो बहुविकल्पी में अधिकतर मिलते हैं इन चीजों को करके। तो चलते हैं अब आपके क्षारों के ऊपर, क्योंकि ये अम्ल तो हो गया, अब चलते हैं क्षारों, सॉरी अम्ल के उपयोग और कर लेते हैं। ठीक है ना, ताकि अम्ल के उपयोग पूरे हो जाए। कभी कभी पूछ लेता है, तो यहां लिखेंगे अम्लों के उपयोग। तो बेटे अम्लों का उपयोग, अम्लों का उपयोग कहां होता है बेटे? पहले देखेंगे लेड बैटरियों में। यहां लिख सकते हैं हम नंबर 1, अम्लों का उपयोग लेड बैटरी में किया जाता है। बैटरियों में किया जाता है, इसे रफ कर दो फिर। दूसरा, अम्लों से सोने और चांदी के सोने या चांदी के आभूषणों का शोधन होता है। शोधन तो मैं समझते होंगे बच्चा, शुद्ध करते हैं, शोधन होता है मतलब उसमें मिट्टी विट्टी लग जाएगा, शुद्ध करते हैं। एक तीसरा, अम्लों से उर्वरक और औषधि बनाई जाती है। औषधि बनाई जाती है। ठीक बेटे, तो ये प्यारे अम्ल रहा आज का अम्ल के रासायनिक भौतिक गुण, रासायनिक गुण और अम्लों के प्रयोग। इसी प्रकार हमारे क्षार के हैं, तो ये आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आपको इसी प्रकार अगर पढ़ते भी रहे ना तो आपको बहुत याद हो जाएगा। जैसे अभी जिंक की अगर हम अम्लों से क्रिया करें तो हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, देखो याद हो गया। अगर धातु की क्रिया अम्लों से कराएं तो क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो गया। अगर धातु कार्बोनेटों में अम्लों की क्रिया कराएं, अम्लों के कार्बन डाइऑक्साइड जल बन गया। ऑक्साइड से क्रिया कराएं लवण और जल बन गया। लो याद हो गया। हाँ, उपयोग अगर याद करना चाहते हैं तो सीधी सीधी बात है, सोने और चांदी का शुद्ध करने में होता है, जो हमारे खेतों में उर्वरक डालते खाद और औषधि बनाने में काम किया जाता है। ठीक है ना, और बैटरियों में इसका उपयोग होता है। आपको सीधी सीधी सारी बातें हमने 1 मिनट में समझा दी हैं। तो ये वीडियो आपको ज्यादा पसंद आनी चाहिए, और पसंद करने के लिए लाइक भी कर दिया करें, ताकि आपको मुझे पता चलता रहे कि आपको वीडियो अच्छी आ रही है। अगर फिर भी वीडियो अच्छी नहीं लगती है, आपको कोई मन में शंका हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि उसको सुधारा हो जाए। देखिए मुझे पढ़ाने के तरीके आते हैं बहुत सारे, जिस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो टेक केयर और बाय, और लगे रहें अपनी मेहनत में।